बारिश के बाद धुंध के डेरे, शहर के गिरदोनवा और मोटरवे पर धुंध का राज। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को फॉग लाइट से इस्तेमाल करने की हिदायत। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शादरा में झगड़े ने घर उजाड़ दिया। बीवी के मुबैना तौर पर आहनी रॉड के वार से शौहर कत्ल हो गया। खातून गिरफ्तार, मकतूल की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल। कंप्यूटराइज्ड असलहा लाइसेंस रखने वाले अफराद को असलहा साथ लेकर चलने की इजाजत। असलहा लेकर घूमने के लिए परमिट की जरूरत नहीं, तहम असलहा ढांप कर रखने की हिदायत। महकमा दाखिला का कहना है ये सहूलत सिर्फ नादरा का असलहा लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए है। बेनामी अकाउंट्स रखने वाले हो जाए होशियार। मुल्क में बेनामी अकाउंट्स एक्ट 2019 नाफिज कर दिया गया। बेनामी अकाउंट्स रखने वालों को टैक्स नोटिस जारी किए जाएंगे। जवाब ना मिलने पर रकम फौरी जब्त हो जाएगी। शहरियों के लिए अच्छी खबर, नॉन फाइलर्स पाकिस्तान में बनने वाली तमाम गाड़ियां रजिस्टर करा सकेंगे। मोटरसाइकिलें और ट्रैक्टर भी रजिस्टर कराने की मंजूरी। डायरेक्टर एजेंसी इमरान असलम कहते हैं गैर मुल्की गाड़ी नॉन फाइलर के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होगी। सोई नॉर्दर्न गैस का बिलों की मद में सार्फिन के नुकसान के हजारे का फैसला। आइंदा माह प्रेशर फैक्टर की बुनियाद पर सार्फिन को बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। जुलाई 2018 से फरवरी 2019 के लिए 5 करोड़ रुपए का रिफंड और एडजस्टमेंट होगी। मिसाक जमहूरियत जिंदा, मुल्क की सियासत नए मोड़ पर। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल जा पहुंचे। मियां नवाज शरीफ से मुलाकात, अयादत की और मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहते हैं मियां नवाज शरीफ काफी बीमार लग रहे हैं, दबाव में इलाज तशद्दुद के बराबर है। बिलावल भुट्टो सरदारी का नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज फराहम करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 62 और 63 खत्म करने की पेशकश ठुकराकर गलती की। साबिक वजीर आजम का बिलावल भुट्टो के सामने एतराफ। कहने लगे ये कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। हुक्मरान मेरा इलाज कराएं, तमाशा तो ना बनाएं। बिलावल भुट्टो बोले मियां साहब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। नवाज शरीफ हंस कर बोले ये भी कह दे मुलाकात जल्द से जल्द हो। साबिक वजीर आजम और बिलावल भुट्टो सरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मरियम नवाज वालिद की अयादत पर बिलावल भुट्टो की शुक्रगुजार। कहा आपने जज्बा खैर सगाली का इजहार किया। आपकी खैर सगाली मेरे लिए बहुत कुछ है। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। नवाज शरीफ को कार्डिक का मसला है, इलाज में कोई कोताही नहीं बरती। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ का इलाज मेडिकल बोर्ड की हिदायत के मुताबिक किया गया। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात से कोई सियासी गठजोड़ नहीं बनेगा। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है, इन्हें बाहर जाने की इजाजत अदालत ही दे सकती है। कुचले गरीब मसलने की तैयारियां। दाल चना बारीक, दाल माश, मूंग, काले चने की कीमतों में इजाफे की तजवीज। चीनी की होलसेल कीमत 58 रुपए, रिटेल प्राइस 60 रुपए। दूध दही की कीमतों में कमी का इम्कान। गोश्त का रेट मुकर्रर न किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर सालिहा सईद की जेर सदारत इजलास। प्राइस कमेटी मेंबरान, MPA नदीम बारा और ताजा नुमाइंदगान की शिरकत। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने का फैसला। वजीर आजम ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी एक्ट 2019 बनाने की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना की आइंदा मीटिंग से कबल तमाम काम मुकम्मल करने की हिदायत। गवर्नर हाउस को माली तौर पर खुद मुख्तार करने का फैसला। गवर्नर हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल में लाने की तजवीज। आमदनी से सरकारी खजाने पर बोझ कम होगा। गवर्नर हाउस को कमर्शियल बुनियादों पर इस्तेमाल करने की तजावीज वज़ीर आज़म को इरसाल। गवर्नर हाउस की सैर को आए बच्चे चौधरी सरवर को पहचान ना सके। बच्चों से मिलने आए गवर्नर पंजाब ही उनका नाम पूछ लिया गया।
चौधरी सरवर ने बच्चों से कहा, बताएं मैं कौन हूं। बच्चों ने जवाब दिया, आप अंकल हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर बोले, मैं गवर्नर पंजाब हूं। नाम क्या है? गैस करें। चौधरी मोहम्मद। हाँ भाई। अच्छा। बीरू फोर्स की कार्रवाई। वेलेंशिया टाउन में फार्मेसी और अस्पतालों से चंदा बॉक्स चुराने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम शबीर को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। मजीद कार्रवाई के लिए मुलजिम पुलिस के हवाले। डाकुओं ने धार लिया मुसाफिरों का रूप। मुसाफिर के रूप में सवार डाकुओं ने मांगा मंडी के करीब मुसाफिरों को लूट लिया। लाखों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस एहलकारों को नीली वर्दी भी पसंद न आई। पुलिस एहलकारों की सोशल मीडिया पर अपने ही महकमे के खिलाफ मुहिम। कहते हैं रंग ना बदले, पुलिस का निजाम बदले। पहले सयाह, फिर सब्ज और अब नीली वर्दी का इंतखाब मजाक करार। एक एहलकार ने लिखा, नीली वर्दी के बाद पुलिस को एहराम पहना दे। पुरानी काली और खाकी वर्दी का मुतालबा शुरू कर दिया। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन की कार्रवाई। यूईटी के रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तिहानात को ओहदे से हटाने का हुक्म। दोनों अफसरों की 2005 और 2009 की तकर्रियां भी जाली करार। वाइस चांसलर को 15 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। अमल दरामद ना होने पर वीसी के खिलाफ भी रेफरेंस तैयार होगा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ऑपोजिशन पर बरस पड़े। बोले, हमने तालीम मुफ्त मुहैया की। शहबाज शरीफ ने 10,000 स्कूल्स बंद कर दिए। हमारे मंसूबे आगे बढ़ाए जाते तो आज ये हाल ना होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गुलबर्ग आमद। साबिक सदर पीपल्स पार्टी पंजाब मरहूम राना शौकत महमूद के अहलखाना से ताज़ियत की। चेयरमैन यूसी 230 महर शहजाद ताज की बेटी के निकाह की तकरीब। अरकान कौमी असम्बली परवेज मलिक, राना मुबशर इकबाल, लॉर्ड मेयर लाहौर, डेप्यूटी मेयर और शाहबुद्दीन, रमजान सदीक भट्टी समेत दीगर की शिरकत। नेस्ले के आलमी सतह पर 150 साल मुकम्मल। नेस्ले पाकिस्तान ने अपनी कॉर्पोरेट कैंपेन 7 भरोसे का शुरू कर दी। कंपनी का 30 साल पुराने दौर का नजमुल हसन जाफरी को खिराज तहसीन। फिजा अली की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। लॉलीवुड इंडस्ट्री की नई फिल्म शेरदिल की प्रेस ब्रीफिंग। फिल्म के हीरो मिकाल जुल्फिकार का कहना था, भारत फिल्म शेरदिल को अपने लिए पैगाम समझे। अमन पसंद कौम है लेकिन घुस कर मारना भी जानते हैं। तकरीब में फिल्म के गाने भी रिलीज किए गए। और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम की आज सालगिरह। दोस्त अहबाब और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगाम। सबसे पहले बात करेंगे शहर के गिरदोनवा और मोटरवे पर धुंध की। जी हां, धुंध बरकरार है। धुंध के बायस ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज करने का मशवरा दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बता रहे हैं आपको कि शहर के गिरदोनवा और मोटरवे पर धुंध का राज और धुंध के बायस ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहना है मोटरवे पुलिस का कि गैर जरूरी सफर से परहेज किया जाए। आपको बता रहे हैं कि धुंध के बायस ड्राइवर हजरात को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इस हवाले से तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर से परहेज की हिदायत भी की गई है और ये भी कहा गया है कि फॉग लाइट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसी पर बात करेंगे नदीम खालिद से। नदीम खालिद, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल रही और तर्जुमान मोटरवे पुलिस का इस हवाले से क्या कहना था? बिल्कुल, जाती सर्दी ने एक दफ़ा फिर ब्रेक लगा दी है और
बारिश के बाद जैसा कि कल बारिश हुई थी और आज धुंध का सिलसिला एक दफ़ा से फिर से शुरू हो गया है और इस वक्त मोटरवे शदीद धुंध की लपेट में है और आम कौमी शाहरात भी शदीद धुंध की लपेट में हैं और शहर में भी धुंध देखने में आ रही है। एक दफ़ा ये सिलसिला रुक गया था धुंध का, उसके बाद से दोबारा से बारिश हुई और बारिश के बाद दोबारा फिर ये धुंध का सिलसिला शुरू हो गया और मौसम की शिद्दत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो गया है। दिन के औकात में अमूमन गर्मी महसूस होती थी और रात गए हल्की ठंड का एहसास होता था, लेकिन ये बारिश के बाद दोबारा से मौसम ने करवट बदली है और दिन के औकात में भी आज जो है हल्की ठंड जो है वो महसूस की जा सकती है। और इसके अलावा धुंध भी इस वक्त मोटरवे पर और आम कौमी शाहरात पर है। मोटरवे को इस वक्त तक बंद नहीं किया गया क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बेहतर है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे पर धुंध होने के बायस शहरियों को एहतियात का दामन बरतना चाहिए और एहतियात के दामन के साथ ही फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें और किसी भी किस्म की मदद की सूरत में वो हेल्पलाइन 130 पर कॉल कर सकते हैं और रास्ता मालूम कर सकते हैं कि मोटरवे को आया बंद किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन ताहाल तो मोटरवे खुला हुआ है, लेकिन शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किल है इस विजिबिलिटी में भी गाड़ी चलाना, तो इसलिए स्पीड जो है वो भी मोटरवे पर थोड़ी आहिस्ता रख के शहरी चलाएं। तर्जुमान मोटरवे का ऐसा कहना था। और जो दर्जा हरारत है आज ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड आज जो है रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं, लेकिन धुंध का ये सिलसिला। ठीक है नदीम खालिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आ करने के लिए।